अदिति त्यागी भारत एक्सप्रेस, अमन चोपड़ा न्यूज 18 इंडिया, अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया, आनंद नरसिम्हन CNN न्यूज 18, अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक, अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन, चित्रा त्रिपाठी आज तक, गौरव सावंत इंडिया टुडे टीवी, नविका कुमार टाइम्स नाउ, प्राची पराशर इंडिया टीवी, रुबिका लियाकत भारत 24, शिव अरूर इंडिया टुडे टीवी, सुधीर चौधरी आज तक, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नव भारत। ये है वो 14 एंकर जिनका इंडिया अलायंस ने बॉयकॉट कर दिया है। इन चरण चुंबकों की सालों की मेहनत पर इंडिया गठबंधन ने पानी फेर दिया है। अब ये जनता को कैसे बताएंगे कि ये बहुत बड़के वाले पत्रकार हैं। सवाल ये भी पूछेंगे कि अंजना ओम मोदी, राहुल शिवशंकर, राहुल कंवल, श्वेता सिंह जैसे एंकरों और एंकराओं को इंडिया गठबंधन ने क्यों छोड़ दिया। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि कैसे इंडिया गठबंधन का फैसला बहुत जरूरी और बहुत सही फैसला है। कैसे ये 14 एंकर कम नफरत के टूल्स देश की शांति के लिए खतरा थे। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों की सूची जारी की तो कुछ संपादक शोर मचाने लगे कि ये अभिव्यक्ति पर खतरा है, फ्री स्पीच पर हमला है। आखिर ये देश नफरत को लेकर कितना सहज हो गया है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन का फैसला कितना जरूरी था। हर रोज ड्राइंग रूम में बैठकर नफरत का सेवन करने वालों को इंडिया गठबंधन का फैसला फ्री स्पीच पर हमला लग रहा है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि पिछले 9 साल से एंकर क्या कर रहे थे। इन 14 एंकरों ने नरेंद्र मोदी के झूठ को सच बताया। मोदी ने दिन को कहा रात, तो इन 14 नफरती एंकरों ने भरी दोपहर को रात बताया, जुमलों को हकीकत बताया और जनता के दर्द को खुशी बताया। महंगाई हुई तो पाकिस्तान की महंगाई दिखाने लगे, सीमा पर चीन से विवाद हुआ तो बोले देखिए कैसे महामानव ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मणिपुर में हिंसा हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री की नौटंकी दिखाने लगे। मतलब इनका काम था नरेंद्र मोदी का चाटना, क्योंकि चाटुकारों का काम ही यही होता है। तार्किक और रैशनल सोच रखने वाले किसी भी पत्रकार ने इंडिया गठबंधन के फैसले का विरोध नहीं किया है, लेकिन एक बड़ी जमात उन लोगों की है जिन्हें इंडिया गठबंधन का फैसला इमरजेंसी लग रहा है। उन्हें इमरजेंसी की याद तब नहीं आती है जब सिद्दीकी कप्पन को बिना किसी सुनवाई के जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें इमरजेंसी की याद तब नहीं आई जब एडिटर्स गिल्ड के पत्रकारों पर सिर्फ इसलिए मामला दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी के कहने पर रिपोर्ट लिखी। इन संपादकों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब अमेठी में 2 पत्रकारों को स्मृति ईरानी की धमकी पर तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। उन्हें इमरजेंसी की याद तब नहीं आती है जब ट्विटर पर पत्रकारों का ट्विटर अकाउंट विदहेल्ड कर लिया जाता है। उन्हें इमरजेंसी की याद तब नहीं आई जब यूपी के बलिया में पेपर लीक की खबर दिखाने पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन संपादकों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब यूपी में एक पत्रकार को मंत्री से सिर्फ सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन संपादकों को, चरण चुंबकों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब यूपी में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने की खबर दिखाने पर पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन संपादकों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब द वायर पर छापा पड़ा, महामानव के मित्र ने मानहानि का मुकदमा किया। इन संपादकों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब प्रताप भानु मेहता को अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देना पड़ा। इन्हें तब इमरजेंसी याद नहीं आई जब सब्यसाची दास को अशोका यूनिवर्सिटी से रिजाइन करना पड़ा। इन्हें तब फ्री स्पीच खतरे में नहीं दिखाई दी जब वॉशिंगटन में एक महिला पत्रकार के महामानव से सवाल पूछने पर उसे साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। तब कहां थे ये 14 नफरती एंकर? क्या ये महामानव के गुणगान में व्यस्त थे? जी हां, ये महामानव की आरती गाने में व्यस्त थे। तब इन्हें फ्री स्पीच खतरे में नहीं दिख रही थी। इन संपादकों को और चरण चुंबक पत्रकारों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब दैनिक भास्कर पर छापा पड़ा, कोरोना कवरेज के लिए भारत समाचार पर छापा पड़ा। इन संपादकों को तब इमरजेंसी की याद नहीं आई जब CPR पर छापा पड़ा। ऑक्सफैम के खिलाफ सरकारी एक्शन पर संपादकों को इमरजेंसी की याद नहीं आई। BBC के खिलाफ एक्शन पर संपादकों को इमरजेंसी की याद नहीं आती है। जब रवीश कुमार का एक पार्टी ने 7 साल तक बहिष्कार किया था,
तब इन्हें इमरजेंसी की याद नहीं आई। लेकिन ये चंपादक तब लहालूट होते हैं जब टीवीपुर में एक मालिक अपने कॉन्क्लेव में कहता है, प्रधानमंत्री जी, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारा पूरा समूह जी जान लगा देगा। एक मालिक कहता है कि आपने हमारी दुकान ठप कर दी, तो महामानव कहते हैं, लाइए आपकी दुकान मैं चलाता हूं। ये चंपादक अपने एंकरों की स्क्रिप्ट खुद होके करते हैं और देश भर में नफरत का माहौल बनाते हैं। इस नफरत के माहौल से किसे फायदा होता है? जाहिर है महामानव को। फिर ये नफरती एंकर और चंपादक क्यों ना रोएं? आखिर इंडिया गठबंधन के फैसले से महामानव को ही तो दिक्कत होगी। इंडिया गठबंधन में कोई एक पार्टी नहीं है, 28 पार्टियां हैं। सही से इंडिया गठबंधन का फैसला लागू हुआ तो टीवी के विंडो में सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता बचेगा। बाकी बच जाएंगे 2 रुपल्ली के लिए लानत झेलने वाले मौलाना और 2 रुपल्ली के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने वाले पंडित। इंडिया गठबंधन के फैसले से एक और चीज हुई है जो कि महामानव के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इंडिया ने अपने एक फैसले से देश को बता दिया है कि ये 14 एंकर नफरती हैं। इन्हें देश की सुख शांति से कोई मतलब नहीं है। ये देश में नफरत फैला रहे हैं और देश के भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोग इन पर भरोसा ना करें। ये पत्रकारिता नहीं, दलाली कर रहे हैं। ये जो मैसेज जनता के बीच गया है, इस मैसेज ने दलाल गोदी मीडिया के एंकर और चंपादकों की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सवाल यह है कि कुछ और चमकदार नफरती एंकरों को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों अंजना, श्वेता और राहुल कंवल और राहुल शिवशंकर इस लिस्ट में नहीं है? ये कोई कम चाटुकार नहीं है। अंजना ने लाइव प्रोग्राम में बोला था, नमस्कार मैं हूं अंजना ओम मोदी चिपवाली एंकर को कोई कैसे भूल गया। राहुल शिवशंकर टाइम्स नाउ पर बैठकर करता क्या था? इंडिया टुडे पर राहुल कंवल क्या करता है? ये सब महामानव की चाटते हैं और इंडिया को कोसते हैं। ये भी देश के लिए उतना ही खतरा है जितना कि वे 14 नफरती एंकर जिनकी लिस्ट जारी की गई है। इंडिया गठबंधन की लिस्ट आने के बाद अब जनता उन चैनलों और मालिकों पर भी भरोसा नहीं करेगी जो इन एंकरों के गले में सरकारी पट्टा डालकर इनसे नफरत की खेती करवाते हैं। टीवी की टीआरपी घटेगी, विश्वास का संकट पैदा होगा और जब नैरेटिव ये बनता है कि टीवी वाले नफरत फैलाते हैं तो रेवेन्यू भी घटेगा। इसलिए गोदी मीडिया के चंपादक और एंकर बिल बिला रहे हैं। इन्हें ना तो देश की सुख शांति से मतलब है और ना ही पत्रकारीय मूल्यों से कोई लेना देना है। याद रखिए, इस देश को सबसे बड़ा खतरा नफरत से है, नफरत फैलाने वालों से है। राहत चाचा ने इनके लिए ही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इन 14 नफरती एंकरों की कोशिश बस ये है कि किसी भी तरह महामानव की कुर्सी बरकरार रहे और इन्हें करोड़ों की मलाई मिलती रहे। संसद के मॉनसून सत्र के दरमियान महामानव ने चाटू पत्रकारों और राजनीतिक ब्यूरो देखने वाले पत्रकार कम बीजेपी के टूल से मुलाकात की थी। आखिर अकेले में महामानव इन पत्रकारों से मिलते हैं तो बतियाते क्या हैं? एक अखबार यूपी का सबसे बड़ा अखबार है और आप देखते हैं कि वो कैसी खबरें छापता है। उसे इंडिया को इंडिया लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। शर्म आती है ऐसे अखबारों को अखबार कहते हुए। लेकिन ये सभी चंपादक, पत्रकार कम बीजेपी टूल्स और एंकर उस आदमी को बचाने में लगे हैं जो देश के लिए खतरा है। ये नफरत बोते हैं और वोट काटते हैं। इंडिया गठबंधन ने इनकी पहचान करके बहुत सही फैसला लिया है। अब समय आ गया है कि 28 पार्टियों का गठबंधन इन्हें विज्ञापन देना भी बंद करे। जैसे ही विज्ञापन बंद हुआ, इनके मालिकों के होश ठिकाने आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी को हर किसी को खुश करना आसान नहीं होगा। जब तक इंडिया गठबंधन इनका हुक्का पानी बंद नहीं करेगा, ये सुधरेंगे नहीं। लेकिन ऊंट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए अभी तो शुरुआत हुई है। इंडिया गठबंधन से अभी कई और फैसलों की उम्मीद है। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।